अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। दीन इस्लाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी बताया कि औरतों के लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या पर्दे के अहकाम है, मर्दों के लिए क्या पर्दे के अहकाम है, क्या कुछ तरीक़ाकार है। अलग अलग करके बताएं, ये नहीं बताया कि एक तरीके से है, कभी भी ये नहीं बताया कि औरत नमाज किस तरीके से पढ़ेंगी, अलग तरीका बताया। मर्द किस तरीके से नमाज पढ़ेंगे, अलग तरीका बताया। औरत जिहाद कैसे करेगी, अलग तरीका बताया। मर्द कैसे जिहाद करेंगे, अलग तरीका बताया। समझ में आ गई। और औरत अपने लिबास, अपने बदन को किस तरीके से और जो सतर है कहाँ से कहाँ तक है, औरतों का अलग है, मर्दों का अलग है। तो औरतों के हवाले से कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि औरतों का लिबास जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। पहली बात तो ये कि औरत का मतलब क्या है। लफ्ज़े औरत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोना। उम्मन हर एक घर पे सोना होता है, तो सोना कोई किसी को दिखाता रहता है कि भाई मेरे घर पे सोना है, मेरे घर पे सोना है। कोई बंदा ऐसा को मिला? नहीं, हर बंदा सोने को छुपा कर रखता है। तो औरत का मतलब ये है कि छुपी हुई ज़ात। समझ में आ गई। यानी औरत का मतलब ही, यानी औरत का पूरा जिस्म ही सतर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अच्छा, फिर यही औरत अगर नमाज की हालत में हो, नमाज की हालत में तब क्या करेगी, वो भी ज़रा समझ लें। तब क्या करेगी? तब ये है कि अगर घर में कोई और ना हो, यानी सिर्फ भाई बहन वालिद ये हो, लेकिन उम्मन भाई बहन और वालिद से भी करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। तरीकाकार क्या है नमाज का? ये हाथ खुले हुए हों, चेहरा खुला हुआ हो और पाँव खुले हुए, बस ये हो। और फिर औरत समेट कर जिस तरीके से नमाज पढ़ना होता है उस तरीके से अपनी नमाज पढ़ेंगी। लेकिन अगर कोई भाभी है घर पे, भाभी है, तो अगर वो भाभी खुद नमाज पढ़ रही है तो उसके लिए तो तरीकाकार ये है कि क्योंकि जेठ जो होता है या देवर जो होता है, उनसे उम्मन क्या शरीयत में पर्दा का हुक्म दिया गया है कि उनसे पर्दा करना चाहिए। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली रहती है उसमें उम्मन तकरीबन इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन कोशिश ही किया करें कि औरत जो है वो ना ज़्यादा देवर के सामने आए, ना ज़्यादा जेठ के सामने आए। जो बात करनी हो फ़ौरन करने के बाद चली जाए। जिस कमरे में, जिस बैठक में आपके देवर बैठे हों, आपके हस्बैंड भी बैठे हों, तो आपको ये नहीं कि आप जाकर अपने हस्बैंड के साथ बैठे और गपशप लगाएं। नहीं, जब आपके हस्बैंड बैठे हो, आपके देवर बैठे हों आपस में, तो वो दोनों भाई रखते हैं, लेकिन आपका काम नहीं है कि आप उनमें जाकर बैठ जाएं। ठीक है ना। तो अगर भाभी है वो नमाज पढ़ रही है तो उसके लिए तो तरीकाकार ये है कि एक कमरे में हो जहाँ पर देवर वगैरह कोई ना हो। लेकिन अगर कोई एक ही कमरा हो, वहाँ पर नमाज पढ़ने का भी टाइम है, तो फिर ये है कि एक साइड पर बिल्कुल नमाज पढ़े, बिल्कुल सिमट कर नमाज पढ़े। फिर अगर ये हथेली खुली भी हो तो कोई मुज़ायका नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि औरत उम्मन आपने देखा होगा कि सफ़र में भी उम्मन औरतें जाती रहती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा औरतें नमाज जो हैं सफ़र में ही कज़ा कर देती हैं। आप उनसे पूछो नमाज क्यों नहीं पढ़ती, वो कहते हैं सफ़र में है, सफ़र में तो नमाज नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती भाई? ट्रेन में चल रही हैं, ट्रेन में जा रही है तो सफ़र, तो जिस जगह पे ट्रेन जाकर रुक जाए वहाँ पर आप खड़ी होकर नमाज पढ़ो, बैठ कर नमाज नहीं पढ़ सकती। फ़र्ज़ नमाज हमेशा खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। जिस जगह पर ट्रेन रुक जाए स्टेशन में, आप मस्जिद में जाएं, मस्जिद ना हो तो एक न एक जगह हर एक स्टेशन पे होती है जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर आप समेट कर जिस तरीके से नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ लें। समझ में आ गई ना। तो नमाज बिल्कुल नहीं कज़ा करनी चाहिए। औरतें उम्मन इसी में सुस्ती ज़्यादा दिखाती हैं और सफ़रों में नमाज कज़ा कर देती हैं। तो इसी तरह अगर कोई बस हो, बस पे उम्मन मर्दों के लिए जिस जगह पर रुक जाती हैं, आप भी वहाँ उतर कर वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद अगर औरतों की उम्मन जगह हो, आप वहाँ जाकर नमाज पढ़ लें। लेकिन नमाज पढ़नी है, कज़ा बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है जी। तो ये आ गया। फिर तीसरा ये कि बिला ज़रूरत चेहरा ढांक कर नमाज पढ़ना। अब घर में अगर अपने घर के बंदे ही हो फिर भी आप अगर चेहरा छुपाएंगे और ये करेंगे तो ये मकरूह तंज़ीही है, गुनाह है, नहीं करना।
دیکھیں نا، مولانا طارق جمیل صاحب ہر ایک بندہ جانتا ہے، ان کے بارے میں یہ ہمیں پہنچی، مجھے یہ بات پہنچی کہ مولانا طارق جمیل صاحب اپنی جو بیٹی یا پوتی جو ہوتی ہیں ان کی، تو ان کو نظر اٹھا کر کبھی بھی ان کو نہیں دیکھا۔ اب اس بات کو زیادہ مرد سمجھنے والے ہیں کہ کیوں نہیں دیکھا، عزت ادب احترام سمجھ میں آئی نا، تو یہ کیا کرتے ہیں۔ تو بلا ضرورت اپنے گھر میں عورت کا چہرہ ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر بعض عورتیں کہتی ہیں کہ بھئی میں نے تو بیان سنا، بیان میں تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی چہرے کو ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہیے اور سطر میں ہونا چاہیے، تو میرا پورا کا پورا جسم سطر ہے، اب میں سطر میں ہی نماز پڑھوں گی، اور چہرہ بھی چھپا لیا، دستانے بھی پہن لیے، موزے بھی پہن لیے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ گھر میں اگر بھائی بہن ہو، ماں باپ ہو، تب آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ چہرہ جیسے میں نے کہا تھا نا، ہاتھ یہاں تک کھلے ہو، چہرہ کھلا ہو اور پاؤں کھلے ہو، اس طریقے سے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور پورا کا پورا جسم ڈھانپنا یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ مرد کا کام ہے دین کو سیکھنا اور دروازے کے گیٹ تک دین کا لے کر آنا، مرد کا کام اتنا ہی ہے بس۔ سمجھ میں آگئی؟ یعنی مرد باہر سے دین کی بات سیکھ لیتا ہے، گھر میں آ کر بتا دیتا ہے کہ بھئی میں نے آج تو دین کی بات یہ سیکھ لی۔ لیکن اگر ایک عورت جو ہے اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، اللہ نے اسلام میں واللہ عورتوں کو جو مقام ملا ہے، واللہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ان کو دی کہ اگر ایک عورت دین سیکھ لے تو 7 پشتوں تک اس کا اثر جاتا رہے گا۔ یعنی 7 پشتوں تک اس نے جو دین سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا، پوتوں کو چڑھتے گئے 7 پشتوں تک یہ دین اس عورت کی وجہ سے فیوز و برکات جاری رہے گا، اگر اس عورت نے دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے تب۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ دین کے مسائل، دین کو سمجھیں، پڑھیں، سیکھیں انشاءاللہ۔ تو آپ کو میں اس چینل میں انشاءاللہ میں آپ کو یہی عورتوں کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت باتیں اور بھی ہوں گی کہ پھر طریقہ کار کیا ہے، پھر عورتوں کو کھلے بال رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، پھر اسی طرح بچی جو ہے بالغ ہو جاتی ہے تب کیا احکامات ہوتے ہیں، اور اسی طرح لپسٹک لگانا، یہ عموماً جو عورتوں کی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں کرنا، اور پھر مردوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں بتاتا جاؤں گا۔ تو آپ اس ویڈیو کو خود بھی واچ کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اس ویڈیو کو اوروں تک بھی پہنچائیں تاکہ دین کی بات جو آپ نے سیکھ لی آپ اوروں کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بھی اجر دیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔